हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मालाबार तट जो है वह मार्मोगोआ से तिरुवनंतपुरम तक विस्तृत है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप है। ठीक है। यह कहाँ का है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर काकड़ा पार परियोजना स्थित है। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। ठीक है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान जो था वह पाइथागोरस था। कौन था? पाइथागोरस था। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो कलपक्कम में जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। ठीक है। कौन कौन से राज्यों में? झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? तो मलक्का जल संधि जो है वह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक। कोलोरेडो नदी कहाँ है? तो कोलोरेडो नदी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? तो सूरीनाम जो है वह डच आइना का नया नाम है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर स्थित है। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो यह जो है ल्हासा तिब्बत का उपनाम है। किसका? ल्हासा तिब्बत का उपनाम है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। आइसोहाइट रेखाएं होती हैं। तो आइसोहाइट रेखाएं जो होती हैं वह वर्षा की समान मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती हैं उसे आइसोहाइट रेखा कहते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरेनाग है जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील पर स्थित है। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार की झील है? इसका क्या उदाहरण है? तो कश्मीर की वूलर झील जो है वह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है। ठीक है। कौन सी झील? वूलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। इस तरीके से आपको इसे याद करना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है?
तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो यह जो है कुमायूं हिमालय भाग की चोटी है। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो का तापीय बिजली घर जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह जैम्बजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जैम्बजी नदी पर स्थित है। ठीक है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सार्वजनिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। तो वायुमंडलीय परत की बात करें तो समताप मंडल है जहां पर सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो यह जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? तो भारत का वह संघीय क्षेत्र पांडिचेरी है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध केम्परी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह जो है मसूरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य जो है वह भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ठीक है। या मसालों का बगीचा के नाम से अगर हम बात करें तो केरल को भी कहा जाता है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? तो विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र की बात करें तो है मेलबोर्न, मस्को, वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है। प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड और डाउन्स कहते हैं। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दक्षिण की गंगा नाम से कावेरी नदी जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी नदी जानी जाती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम बुशमैन है। क्या है? बुशमैन है। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य हैं। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। दाचिंगग्राम वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दाचिंगम वन्य अभयारण्य क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर कश्मीरी मृग के लिए यह बिल्कुल प्रसिद्ध माना गया है। यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है? तो कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। किसमें? दाचिंगम वन्य अभयारण्य में। यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरिवन जो है वह गुजरात जिला जूनागढ़ में पाया जाता है। यह जो है शेरों का अभयारण्य है। किसका? किस पशु यहाँ पर कौन सा पशु मिलता है? तो शेर यहाँ पर मिलते हैं। यह शेरों का अभयारण्य है। कौन से राज्य में है? या गुजरात राज्य में। कौन सा? गिरिवन जो है कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। जिला जो है जूनागढ़ पड़ता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान। तो इन दोनों
जलधारा का मिलन स्थान जो है वह न्यू फाउंडलैंड है। क्या है? न्यू फाउंडलैंड है। रूम सागर, कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? तो यह अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो रेगुर मिट्टी की प्राप्ति लावा से होती है। किससे होती है? लावा से होती है। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? इसको जो है लानोस तथा कंपाज कहा जाता है। ठीक है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो इसे जो है समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा है। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो यह जो है मुंबई से कोलकाता और पुणे के लिए जो है मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत की बात करें तो नवीनतम सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो है पोप ग्रेगरी 13वें को जाता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उच्च दाब का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? डोल ड्रम कहलाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को टी सांगपो नाम से पुकारते हैं। किससे पुकारते हैं? टी सांगपो नाम से पुकारते हैं। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दिहांग और लोहित नदियाँ जो हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी जो है कावेरी नदी है। ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य जो है प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है वाराणसी के निकट स्थित है। रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी में स्थित होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति जो है उपसौर या परिहेलियन कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ठीक। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो वह जो है तिथि विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विनॉक्स कहलाती है, जब दिन और ऋतु दोनों बराबर होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को बिलजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलजर्ड कहते हैं। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत की गंगा नदी क्षेत्र का जलग्रहण सबसे बड़ा माना गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है।
जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। पिग्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन में तथा बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की जनजातियां हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाराणसी के पास में स्थित है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो दामोदर नदी जो है वह हुगली नदी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। झारखंड की जादूगोड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा खाने जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े क्या कहते हैं? तो यह जो है रेयान कहलाते। क्या कहलाते हैं? रेयान कहलाते हैं। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु से हुआ है। ठीक है। इग्लू क्या होता है? तो इग्लू जो होता है वह बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर होता है। एस्किमो एक जनजाति होती है जो बर्फ के बनाए हुए घर में रहती है। उस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। क्या है? कांगो बेसिन है। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती है? तो सतलुज जो नदी है वह मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है। ठीक है। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो वुलर झील में झेलम नदी का मुहाना स्थित है। किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का मुहाना स्थित। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो यह जो है कृष्ण छिद्र के रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन के विस्थापन नियम का प्रयोग किया जाता है। अवान्तर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो यह जो है जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं वह मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। अश्वक्षांश से डोलडर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच किस सागर यानी महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो शवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? शवाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। क्या होता है इसमें? ऊपर से वृक्ष पर जो है हिम गिरते हैं, इसलिए इनकी पत्तियां जो है नुकीली होती हैं, जिससे हिम से जो है वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? और जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो देश के हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ में है। यानी इन दोनों राज्यों की राजधानी एक पड़ती है जो चंडीगढ़ में है। यानी अगर आपसे पूछता है हरियाणा की राजधानी कहाँ है तो चंडीगढ़, पंजाब की पूछता है तो चंडीगढ़ ही बताना है। कोल, भील, गोंड, बेंगा, मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? तो इन सभी जातियों का निवास स्थान मध्य प्रदेश में है।
तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है? तो तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग बीड़ी उद्योग है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। मोनाजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है? तो इससे जो है थोरियम प्राप्त होता है। किससे? मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम प्राप्त होता है। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? तो विशाखापत्तनम का जो अधिकांश भाग उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति जो है बुशमैन जनजाति है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है? तो पनामा नहर है। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है वह अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं उसको जो है कॉस्मोपॉलिटन नगर कहते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। आदिवासी ग्रुप सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सहारिया का संबंध जो है राजस्थान राज्य से। किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो भद्रावली इस्पात केंद्र जो है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।